हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार। देखिए, आपको पता है रस छंद अलंकार किसे कहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमें यूपी बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से रस छंद अलंकार पढ़ना है जो पेपर में आएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल वही रस छंद अलंकार बताऊंगा जो आपकी पेपर में आएंगे। ठीक, फालतू आपको नहीं बताऊंगा। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो रस होता है ये 2 अंक का आता है, जो छंद होता है ये 2 अंक का आता है, जो अलंकार होता है ये 2 अंक का आता है। तो टोटल आपका जो होता है ये 6 अंक का हो जाता है। ठीक, कितने अंक का होता है? तो ये 6 अंक का होता है। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपको रस पढ़ना है। ठीक, कौन कौन से छंद आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ रस पे। ठीक, तो रस में आपको क्या कौन कौन सा रस पढ़ना है। ठीक, चलिए इधर देखिए, रस में आपको पढ़ना है। देखिए इधर देखिए, रस में पहला रस आपका कौन सा है? पहला रस है आपका हास्य। कौन सा है? पहला रस आपको हास्य पढ़ना है। ठीक, दूसरा जो रस है वो आपका कौन सा है? दूसरा जो रस है आपको पढ़ना है भाई करुण रस पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है? करुण रस पढ़ना है। ठीक, और जो आपका तीसरा जो रस है वो कौन सा है? जो तीसरा रस आपका है वो है आपका वीर रस। ठीक, कौन सा रस है? वीर रस। देखिए, आपको हास करुण वीर ये 3 ही रस पढ़ना है। ठीक, इन तीनों के अलावा आपको और कोई भी नहीं पढ़ना। ठीक, इन्हीं तीनों में आपके 2 अंक आपको मिल जाएंगे। कितने अंक मिलेंगे? तो आपको यहाँ पर 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, इन्हीं तीनों में से आपको पढ़ना है। ठीक, फालतू आप मत पढ़िए, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फालतू का टाइम इसमें वेस्ट मत लीजिए। ठीक, केवल और केवल हास पढ़ लीजिए, करुण पढ़ लीजिए, वीरस, ये 3 ही पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अब आते हैं छंद पे। देखिए छंद हमें कौन कौन सा पढ़ना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। छंद हमें जो छंद पढ़ना है, ठीक, तो हमारा पहला जो छंद है वो कौन सा है? ठीक, चलिए इधर देख लीजिए, पहला जो हमें छंद पढ़ना है, ठीक, वो क्या पढ़ना है? देखिए पहला छंद आपका है ये दोहा। ठीक, कौन सा है? दोहा छंद। पहला आपका दोहा छंद हो गया। ठीक, दूसरा जो है वो कौन सा है? दूसरा है आपका सोरठा। क्या है? सोरठा छंद। ठीक, दूसरा आप सोरठा पढ़ लीजिए। और तीसरा जो आपका छंद है वो क्या है? चौपाई। ठीक, चौपाई, चौपाई छंद है। ठीक, यही 3 आपको छंद पढ़ना है। ठीक, फिर इन तीनों छंद के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, इन्हीं 3 छंद को जब आप पढ़ेंगे तो आपके 2 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। ठीक, केवल 3 देखिए आपको रस पढ़ना है, 3 ही छंद पढ़ना है। ठीक, अब चलिए अलंकार देख लेते हैं। अलंकार में कितने अलंकार देखिए, अलंकार में आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो अलंकार में आपको कौन से पढ़ना है? ठीक, चलिए देखिए, पहला जो आपका अलंकार है जो आपको पढ़ना है वो क्या है भैया? तो आपका है उपमा। क्या है? उपमा है। ठीक, चलिए एक मिनट, पहला अलंकार आपका है उपमा है। ठीक, पहला अलंकार आपका उपमा है। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार पढ़ना है। ठीक, तीसरा जो अलंकार है वो क्या है? तो तीसरा है आपका अनुप्रास है। क्या है? तीसरा है आपका अनुप्रास हो गया। ठीक, अनुप्रास, अनुप्रास हो गया। और चौथा जो अलंकार है उपमा हो गया, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, और क्या है भैया? तो रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक, तो अलंकार में केवल और केवल कितने अलंकार पढ़ना? तो यही 4 अलंकार आपको भी पढ़ना है। ठीक, कितने पढ़ने हैं? 4 अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने आपको बता दिया एक शॉर्ट टिप में कि आपको रस कितने पढ़ने हैं, छंद कितने पढ़ने हैं, और अलंकार कितने आपको पढ़ना है। ठीक, देखिए रस कितने पढ़ने हैं भाई? 3 रस आपको पढ़ना है। ठीक, छंद कितने पढ़ने हैं? 3 छंद आपको ये पढ़ना है। अलंकार कितने पढ़ना है? 4 अलंकार ये पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब चलिए सभी इस अलंकार को जितने भी हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक, यानी रस और छंद अलंकार जो हमने यहाँ पर लिखा है सभी को स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। ठीक, चलिए पहला रस देखते हैं। अपना पहला रस हमारा कौन सा है? देखिए पहला रस है आपका हास है। ठीक, चलिए हास रस क्या होता है? ठीक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। ठीक, चलिए हास रस देखते हैं। तो हास रस का स्थायी भाव हास है। ठीक, सबसे मेन पॉइंट आपका क्या है? स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। ठीक, हास रस का स्थायी भाव हास है। ठीक, फिर क्या है? हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव व संचयी भाव के संयोग से हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, तो ये रही इसकी डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक, देखिए आपको यहाँ सबसे पहले आपको जो इसका स्थायी भाव वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आपको जब स्थायी भाव पता होगा तब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अब चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण बहुत ही लाजवाब है। ठीक, उदाहरण क्या? हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से काल। तो ये इसका उदाहरण होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, उदाहरण हो गया। ठीक,
डेफिनेशन लिखने के आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेंगे, उदाहरण लिखने के आपको 1 नंबर मिलेंगे, टोटल आपका 2 अंक परीक्षा में मिलेगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अपना हम रस देखेंगे। हमारा नेक्स्ट रस का है, तो नेक्स्ट हमारा रस है बी रस। ठीक, चलिए बी रस का चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। बी रस की डेफिनेशन क्या है, तो बी रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, उपसा है। ठीक, आपको स्थायी भाव जरूर पता होना चाहिए। ठीक, चलिए फिर डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल लिखेंगे, उत्साह नामक स्थायी भाव, बी भाव, अनभाव व संचयी भाव के संयोग से बी रस की दशा को प्राप्त होता है। ठीक, देखिए आपको हम ये जो स्थायी भाव ये क्यों बता रहे हैं, देखिए आप स्थायी भाव, जैसे आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या है, जैसे जितने भी सारे रस हैं आप सभी का जो आपको यहाँ पर उसका स्थायी भाव है वो आप याद कर लीजिए, बाकी सभी जो रस में है स्थायी भाव चेंज के लिए बाकी डेफिनेशन सेम वैसे रहेगी। ठीक, देखिए वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे किसी किसी में देखिए यहाँ पर देखिए उसमें निष्पत्ति हो रही थी जो हास्य रस था, ठीक, और इसमें दशा को प्राप्त होता है, तो इससे आपको बिल्कुल से भी टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो आप दोनों भी कर सकते हैं। ठीक, आप जैसे कि उदाहरण क्या लिखा हमने, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ठीक, तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा इसका उदाहरण हो गया और बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो इसी तरह से आपको जितने भी रस हैं उनको आपको तैयार करना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अपना रस है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना रस, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अपना हम रस देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रस कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा रस है करुण रस। ठीक, चलिए करुण रस की डेफिनेशन क्या है, इसका जो उदाहरण क्या है, सभी चीज को हम देख लेते हैं। ठीक, तो करुण रस का जो स्थायी भाव वो क्या है, शोक है। ठीक, स्थायी भाव को याद रखना है। ठीक, चलिए फिर क्या आगे लिखेंगे, देखिए शोक नामक स्थायी भाव, बी भाव, अनभाव व संचयी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, देखिए एकदम सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो। ठीक, आपको केवल देखिए ये आपको एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ट्रिक है आपकी। ठीक, तो ये ट्रिक आपको कैसे फॉलो करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, आपको उसी ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक, बाकी सब सेम वैसे ही आपको लिख देना है। ठीक, चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है आपका, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, तो ये रहा इसका उदाहरण। आई होप आपको इसका डेफिनेशन उदाहरण दोनों समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अपना, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद देखेंगे छंद। ठीक, आपको छंद कौन कौन सा पढ़ना है, फिर देखेंगे अलंकार। ठीक, चलिए तो इसके बाद पहले हम देखते हैं अपना हम छंद। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नीचे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम छंद देखेंगे। अपना छंद हमारा कौन सा है, देखिए छंद हमने लिखा है यहाँ पर दोहा। ठीक, चलिए दोहा के डेफिनेशन क्या होती है, इसका जो उदाहरण क्या होता है, ठीक, सभी चीज को समझिए। ठीक, देखिए दोहा जो छंद होता है, देखिए यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक, पहली बात, जो दोहा है वो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक, फिर देखिए अगला क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आप पॉइंट वाइज याद कीजिए। ठीक, इससे आप भूलेंगे नहीं। पहला पॉइंट क्या है, यह सममात्रिक छंद है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, कितनी कितनी 13-13 मात्राएं होती। अब पूछेंगे कि पहला चरण कौन सा है, दूसरा चरण कौन सा, सभी को आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए फिर आगे देखेंगे, और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो ये रही इसकी डेफिनेशन, एकदम सिंपल सी। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें चरण क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। ठीक, पाई कैसे लगाते हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है। उदाहरण क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। तो ये रहा इसका उदाहरण। देखिए दोहा का हमने यहाँ पर डेफिनेशन बता दी, इसका ये उदाहरण है, ये दोनों आपको लिखना है। ठीक, चलिए देखिए इसमें चरण क्या होता है वो देखिए, जहां से कामा लगा ये चरण, देखिए ये आपका प्रथम चरण है, पहला है, ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका तीसरा चरण है, ये आपका चौथा चरण है। ठीक, तो इस तरह से ये चरण हो गया। ठीक, अब दूसरी बात रही मैं पाई कैसे लगा, इसमें पाई कैसे लगाते हैं, देखिए जिससे यहाँ पर मेरी लिखा तो यहाँ पर मैं होगा। ठीक, और रे री में यहाँ पर दो हो गया, नहीं गुरु। देखिए इसको इसे कहते हैं लघु, इसे कहते हैं गुरु या दीर्घ। ठीक, इस मात्रा को, ठीक, इसको 1 गिना जाता है और इसको 2 गिना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए भाव में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाधा में आपका ये फिर 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें 1 होगा, इसमें यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राधा में देखिए यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक, और देखिए चलिए देखिए अब यहाँ पर प्रथम चरण देख लीजिए, प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, तभी ये सही था, ये गलत है। ठीक, तो इसको कैसे गिनेंगे, ठीक, देखें देखिए 1 और 2 3 हो गया। ठीक, 3 2 5 और ये 6 हो गया, 6 और 6 4 ये हो गया 10। ठीक, ये 11 हो गया और 11 तो यहाँ पर 13। ठीक, तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं निकली, 13 मात्राएं निकली। ठीक,
तो इसी तरह से आपको सारे में ही आपको निकालना है, ठीक। प्रथम चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में देखिए, पहले और तीसरे चरण में आपको 13 मात्रा होनी चाहिए, ठीक। और जो दूसरा चरण है और जो चौथा आपका चरण, ठीक, इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए, तभी ये सही, अन्यथा ये गलत है, ठीक। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपना हम देखेंगे हमारा जो छंद है वो क्या है। नेक्स्ट छंद जो हमारा है क्या है, चौपाई, ठीक। चलिए अब चौपाई छंद हम देख लेते हैं। चौपाई छंद होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक, और इसका जो उदाहरण है वो क्या होगा, ठीक। चलिए बहुत छोटा सा है, ठीक, समझ लीजिएगा। देखिए चौपाई छंद या सममात्रिक छंद, ठीक, ये कौन सा मात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है, ठीक। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक। देखिए यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण यानी इसके जो चारों चरण है उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक। तो ये यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक। चलिए अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक। तो ये हनुमान चालीसा की हमने यहाँ पर 4 लाइनें आगे से लिख दी हैं, ठीक। तो इस तरह से इसका उदाहरण, ठीक, आप यहाँ पर कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। फिर आपको यहाँ पर भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक। 1 नंबर आपके उदाहरण के लिए, ठीक, 1 नंबर डेफिनेशन के और 1 नंबर आपके उदाहरण के, ठीक। तो टोटल आपका यहाँ पर 2 अंक बनता है, ठीक। देखिए मैंने आपको यहाँ पर 3 जो आपको बताया था कि 3 छंद याद कर लीजिए। इसमें एक बताया था हमने सोरठा, ठीक। यदि आपके पास समय पर्याप्त हो तो आप सोरठा भी पढ़ लीजिए, अन्यथा आप यही 2 पढ़ लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैंने चौपाई बता दिया, दोहा बता दिया। दोहा और चौपाई आप याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। पर्याप्त समय आपके पास है तो एक और याद कर लीजिए, अन्यथा आप मत याद कीजिए, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अपना अलंकार, ठीक। चलिए अलंकार देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम अलंकार देखेंगे, हमें अलंकार कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले अलंकार कौन सा, देखिए पहले आपको उपमा पढ़ना, ठीक। उपमा अलंकार क्या होता है, ठीक। चलिए देखते हैं। जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखा है। देखिए उपमा अलंकार की डेफिनेशन कई डेफिनेशन है, ठीक। जैसे कि एक डेफिनेशन ये है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक। तो इस प्रकार से एक डेफिनेशन है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने, देखिए वो जो डेफिनेशन भी बताया वो थोड़ा लेंथी है। मैंने क्या किया कि बहुत कम शब्दों में हमने पूरे चीज को बताने का प्रयास किया, ठीक। कम शब्दों में पूरी सटीक डेफिनेशन बताने का हमने यहाँ प्रयोग किया, ठीक। तो ये जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, ठीक। अन्यथा आप दूसरी याद कर लीजिए, ठीक। चलिए मैंने दोनों बता दिया आपको। अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल कमल से, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुलना की गई, किससे की गई, हरि। हरि यहाँ पर कौन है, तो हरि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात की गई, ठीक। हरिपद, पद मतलब क्या होता है, पैर, ठीक। कोमल कमल से, ठीक। भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, ठीक। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ, ठीक। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट अपना हम अलंकार देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपमा अलंकार, क्या है, सॉरी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। बहुत ही सटीक डेफिनेशन है, इससे सटीक आप पूरी यूट्यूब पे नहीं पाएंगे, ठीक। बहुत सटीक हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, ठीक। चलिए इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरि, चरण कमल वंदो हरि, ठीक। तो ये इसका उदाहरण, बहुत छोटे छोटे उदाहरण है, तुरंत आपको याद हो जाएगा, चुटकी बजा के तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर 2 आपको जो बचे हैं वो आपको पढ़ा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपना हम अलंकार देखेंगे। नेक्स्ट हमारा अलंकार कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अलंकार है यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सब समझ जाएंगे, ठीक। देखिए यमक अलंकार की डेफिनेशन क्या है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो तो वहां यमक अलंकार होता है। नहीं समझे, समझाता हूं। देखिए क्या कह रहा है, जब एक ही शब्द, ठीक, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, यानी कि एक शब्द ऐसा है, ऐसा आए जो एक ही लाइन में मतलब 2 से 3 बार वो शब्द लिखा हो, ठीक, और हर जगह पर उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, ठीक। चलिए आप उदाहरण देखेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक। चलिए उदाहरण देखते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए उदाहरण क्या है, काली घटा का घमंड घटा। उदाहरण में कुछ आपको समझ में आया, नहीं आया, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए काली घटा, ठीक, यह घटा शब्द यहाँ पर एक आया, ठीक। फिर देखिए घटा शब्द यहाँ पर आया, ठीक।
तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक शब्द है, ये 2 बार आया, ठीक, लेकिन इसका जो मतलब है यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। कैसे है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए काली घटा, घटा शब्द मतलब क्या होता है, बादल, ठीक, और ये घटा का मतलब क्या होता है, घटना, घटना, ठीक, इस घटा का मतलब होता है घटना, ठीक। तो जो काली घटा था, जो काली घटा थी, ठीक, उसका जो घमंड घटा, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अपना अलंकार देखेंगे, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अलंकार है अनुप्रास यमक, ठीक। यहाँ पर मैं जितने भी बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक। चलिए फिर देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या है। एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ड, ठीक, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। वर्ड क्या है, चलिए इधर देखिए उदाहरण में आप समझ जाएंगे। देखिए उदाहरण क्या है, रघुपति राघव राजा। यहाँ यहाँ पर देखिए आपको कुछ समझ में आया होगा। देखिए वर्ड, यहाँ पर देखिए रावर्ड, रा, 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 देखिए बार बार प्रयोग हुआ, ठीक है, रा वर्ड का बार बार यहाँ प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक। रघुपति राघव राजा, ठीक। देखिए इसके बहुत सारे उदाहरण। देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ठीक, ये लिख दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि दोस्तों आज के इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए आप फुल देख लेते हैं, ठीक, मैंने बताया फुल वीडियो को आप समझ लेते हैं। मैंने जितने भी यहाँ पर आपको रस बताए, छंद बताए, अलंकार बताए, जितने भी बताए, ठीक, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोस्तों ये मैंने जितने बताए ये सारे आप याद कर लीजिए, फिर इसके बाहर आपको कुछ नहीं तैयार करना है, ठीक। इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में ही आपके 6 अंक आपके मिल जाएंगे, 6 अंक आपको पक्के हो जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूं कि आज का वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। यदि आज की वीडियो से कुछ नया सीखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।